उनके राज्य में हर 15 दिन में जो एकादशी होती थी, तो एक नहीं, दो नहीं, पूरा का पूरा राज्य का एक छोटा सा बच्चा भी एकादशी करता था। और पूरे राज्य में एकादशी के पहले दिन दवंडी होती थी। दवंडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, दवंडी बोले तो समझ में आया ना। तो घोषणा होती थी, सुनो सुनो सुनो, बजा के। तो जो भी इस राज्य में रह रहे हैं, कल उत्तरदा एकादशी का व्रत आप सभी को पालन अवश्य करना है। और ऐसा नहीं था कि राज्य में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति होता था कि वो एकादशी नहीं करता है। 100%। हाँ, तो हमारे राज्य में या महाराष्ट्र में या भारत में हम देखते हैं कि हार्डली एकादशी करने वाले कितने लोग होंगे? 10% भी नहीं होंगे, 3 या 4%, 2-3%। हाँ, 2-3% ही बोल सकते हैं, उतने ही लोग होंगे। तो महाराज रुक्मागंध के जो राज्य में 100% सभी के सभी एकादशी करते थे। और एकादशी कैसे करते थे पता है आपको? अगर दूसरे दिन एकादशी, कल एकादशी है, तो आज दोपहर को जो अन्न खाया है उन्होंने, शाम के बाद वो कुछ भी नहीं खाते थे ना। अन्न तो छोड़िए, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और एकादशी जो है पूरी तरह निर्जल रहकर वो करते थे। पूरी तरह निर्जल रहते। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन जो पारना समय था, उसमें सभी भक्त एकत्र आके राजा की तरफ से फिश रहता था स्पेशल। एकादशी किया है आप लोगों ने, मतलब कुछ भी नहीं खाया है, और पूरे दिन भगवान का हरिनाम होता था। तो दूसरे दिन राजा की तरफ से स्पेशल फिस्ट होता था। जो खेतों में काम होते थे, जो भी काम होते थे, वो सब बंद। उस दिन क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करना है। और दूसरे दिन स्पेशल फिस्ट होता था। तो एक बार क्या हुआ, अभी सभी के सभी लोग एकादशी कर रहे हैं, तो सभी के सभी जो एकादशी करता है वो क्या करते हैं? विष्णुदूत आते हैं उनके लिए, और वो सभी कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पे यमदूत जो हमेशा कलयुग में तो उनको ओवर टाइम करना पड़ता है। तो क्या हो गया कि यमदूतों को कुछ भी काम, वो मक्खी मारने लगे। एक भी मतलब उनके नरक में एक भी आदमी नहीं आने लगा, क्योंकि पूरे के पूरे पृथ्वी के राजा सभी के सभी लोग एकादशी कर रहे हैं और उनका फल प्राप्ति हो रही है। और क्या कर रहे हैं वो? सभी के सभी के लिए क्या आ रहा है? यमदूतों का मर्सिडीज नहीं आ रहा, उनके लिए स्पेशल विष्णुदूतों का गरुड़ वाहन आ रहा है, और सभी के सभी वहाँ जा रहे हैं। यमदूत क्या कर रहे हैं? मक्खी मारते हुए बैठे हैं। तो यमराज जी ने सोचा कि ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो हमारा धंधा तो क्या हो गया भैया? चौपट हो गया। क्यों पूछा माता जी? दुकान में अगर गिराकी नहीं आएगा तो क्या लगेगा आपको? अरे कैसे करेंगे? तो कुछ आइडिया करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया? यमदूतों ने नारद जी के पास गए, और यमराज जी और नारद जी के पास जाने के बाद नारद जी बोले कि आप क्या करो, परमपिता ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी जो है, हरे कृष्णा, सबको सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं, हम फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला कि हमारी ड्यूटी, परमपिता, हमारी ड्यूटी खतरे में आ चुकी है। हमारा जॉब यहाँ पे राजा रुक्मागंध जो है वो छीनना चाहते हैं। हमारी दुकान, राम प्रभु की दुकान बंद होने वाली है। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी बोले, आप कुछ चिंता मत करो, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। ये राजा रुक्मागंध को कैसे इससे छुड़ाना है, मैं आइडिया करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने मानस से एक मोहिनी मूर्ति को उन्होंने वहाँ पे प्रकट कर दिया। एक मोहिनी तो आप जानते हैं, जो सागर मंथन हुआ था तब भगवान खुद वहाँ पे मोहिनी के रूप में आए थे, वो अलग है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पटल से एक मोहिनी को वहाँ पे प्रकट कर दिया। और मोहिनी बोले तो आज हम देखते हैं ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इतनी वो सुंदर थी वो मोहिनी, उसको देख के कोई भी बोलेगा हाँ आप मुझसे विवाह करो, ऐसा बोलेगा।
तो ये जो मोहिनी है ये राजा रुक्मागंध के राज्य में आ गई और डायरेक्टली राजा के सामने प्रकट हो गई। तो राजा अपने काम में बिजी थे, तो ये जो मोहिनी को उन्होंने देखा और उनका सुंदर रूप जब उन्होंने देखा तो राजा पूरा अपना जो चित्त है खो बैठे। हालांकि राजा के बहुत सारी रानियां थी और उनके बेटे भी थे, लेकिन उस मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखकर वो मोहित हो गए और उनसे डायरेक्ट उन्होंने प्रपोज कर दिया। आजकल बोलते हैं ना बच्चे कि मैंने प्रपोज किया है, ये किया। तो राजा रुक्मागंध ने डायरेक्ट मोहिनी को प्रपोज किया और उनसे बोला कि क्या आप मुझसे विवाह करना करोगे। अरे बोल थोड़ा सा बच्चों प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। तो मोहिनी तो किस लिए आई थी, उनको तो राजा को फंसाना ही था। तो वो बोली अवश्य आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है। ध्यान से सुनिएगा। तो राजा एक तो मोहित हो गया था और प्यार में आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, बराबर ना। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। आप जैसा बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहिनी ने कहा ठीक है मैं आपसे शादी करूँगी और जब समय आएगा, उचित वक्त आएगा, मैं आपसे एक बात कहूँगी वो आपको करना है, ठीक है। तो राजा बोला ठीक है। तो राजा ने अपना राजपाट वगैरह सब त्याग कर दिया, अपने बेटे को सौंप दिया। आप बेटा ये राज्य गद्दी आप संभालो, ये दुकान अभी आप संभालो, ऐसा उनको बोल दिया। और वो राज्य छोड़ के उस मोहिनी की साथ ब्याह करके राज्य के बाहर रहने लगे। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि वो एकादशी व्रत करते थे और एकादशी व्रत की कृपा कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन एकादशी करना अभी तक छोड़ा नहीं था। और छोड़ा नहीं था, उस मोहिनी के साथ वो रह रहे थे। और कार्तिक मास में स्पेशल एकादशी का सेशन आ गया। तो अभी मोहिनी ने सोचा अभी यही मौका है कि राजा को और इनके जो राज्यकर्मी है इनको क्या करना है, एकादशी से पथभ्रष्ट करना है। एकादशी आ गई स्पेशल कार्तिक मास की। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको एक बार एक चीज़ मांगी थी, अभी आपको क्या करना है उसकी पूर्ति करनी है। कई ने भी बराबर मौका देख के चौका मारा था, हम सबको पता है। ऐसा कुछ माताएं रहते जो मौका देख के चौका मारते। हमारे भक्त माता जी वैसे नहीं है। तो अगर आप बोलेंगे अरे क्या बोले, तो हमारे जो भक्त माता है वो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा मोहिनी ने कि राजा के पास कि आपने मुझे एक बार वचन दिया था कि जो आप मांगोगे मैं दूंगा। तो उन्होंने बोला, राजा बोला अरे मैं इतने बड़े मतलब राज्य का सम्राट हूँ, आप ऐसी कौन सी चीज़ मांगोगे मैं दे नहीं सकता। तो राजा बोला अवश्य तुम मांग लो। राजा दशरथ की तरह थे वो बेचारे। तो रानी ने बोला कि मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, लेकिन उससे आप मुँह करना नहीं। राजा बोला अरे बिंदास ले लो, एप्पल का मोबाइल चाहिए ले लो, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए ले लो। मेरे पास अरे इतने बड़े सम्राट हूँ मैं, ये कौन सी छोटी चीज़ आप ये करें। तो रानी ने बोला मोहिनी ने कि आप जो एकादशी व्रत करते हो, कल से आप ये एकादशी व्रत नहीं करेंगे। रानी ने क्या बोला, नहीं करेंगे एकादशी। एकादशी व्रत कर रहे हो आप, एकादशी व्रत कल से नहीं करोगे। राजा के आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ वो बोल सकती है। राजा गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज आप जो चाहे मेरा पूरा राज्य मांग लो, जो चाहे वो मांग लो, लेकिन ये जो एकादशी व्रत न करने का जो आप मेरे चाहे तो प्राण ले लो, लेकिन ये चीज़ आप प्लीज मत मांगो। राजा बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रानी बोलती है मोहिनी कि अभी तो ब्रह्मा जी ने भेजा है उनकी परीक्षा के लिए। तो रानी बोलती है नहीं, आपने एक बार वचन दिया है
और मैं आपको जानती हूँ कि आप वचन से मुकरते रहिए। हम जो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और पहले के राजा ऐसे थे, पहले के राजा ऐसे थे जो अपने वचन के लिए अपने परिवार को, अपने तक को न्यौछावर करते थे। जैसे राजा दशरथ, उन्होंने वचन दिया था, उनको ये करना पड़ा। तो राजा गिड़गिड़ाए लेकिन उसने सुना नहीं। तब ये बात जो है रानी को पता चल गई, क्योंकि तभी दूसरे दिन अनाउंसमेंट हो रहा था, सुनो सुनो सुनो, कल उत्तरदा एकादशी है, राज्य के सभी को एकादशी व्रत करना है। और ये बात सुनकर वहाँ पे राजा के पास उनकी रानी और वहाँ पे जो उनके पुत्र है जिनको उन्होंने सौंपा था, वो भी वहाँ पे आ गए और राजा को बोलने लगे कि कल हमें एकादशी व्रत करना है। तो राजा जब ऐसी बात सुने तो उनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं। तो रानी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने कहा ऐसा ऐसा है। तो वो जो मोहिनी थी उनको राजा ने बोला कि इसके बदले में आप कुछ और मांग लो तो अच्छा रहेगा। तो मोहिनी बोली चलो ठीक है राजा, मैं क्या करती हूँ, आप एकादशी व्रत करो, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, आपके जो पुत्र है सम्राट, उस पुत्र को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी आपको गर्दन काटनी पड़ेगी। आपको अगर एकादशी व्रत नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो पुत्र है, अभी जो सम्राट है, उनकी क्या करना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा। अभी और एक घोर संकट आ गया। लेकिन रानी ने बोला, जो रानी पहली वाली रानी है, कि रानी बोली कि धर्म के लिए और अपने वचन के लिए पूरा परिवार अगर ये होता है, लेकिन आप राजा क्या करो, अपनी बात से मुकरना नहीं, ये लो तलवार चलाओ। और उनका जो बेटा था उसने, धर्मांगन उसका नाम था, उसने खुद तलवार निकाल के राजा के हाथ में सौंप दिया और बोला पिताजी आप क्या करो, वचन दिया है ना, तो लेकिन एकादशी व्रत तोड़ना नहीं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। राजा ने रोते रोते अपने थरथरते हाथ से क्या किया, तलवार ले लिया। और जैसे ही वो चलाने वाले थे, ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हो गए। हरि बोल। राजा को बोले रुक जाओ वत्स, आप जो ये एग्ज़ाम है, JEEE की जो एग्ज़ाम है, CET की जो एग्ज़ाम है, उसमें आज 100% मार्क्स लेके पास हो गए हैं। किसी को 100% मार्क्स मिलते हैं क्या? MBBS में प्रभु जी आपको मिले थे, या कोई होता है क्या जिसको 100% मार्क मिलते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे राजा रुक्मागंध को 100% मार्क मिले और ब्रह्मा जी ने उनकी इतनी एकादशी के प्रति जो निष्ठा है उसको देख के उनको आशीर्वाद दिया और मोहिनी के बारे में उन्होंने बताया और बोले कि आज से आपके राज्य में तो यही हो रहा है, लेकिन जो आपकी पुरखों की जो भी पीढ़ियाँ आएगी वो अवश्य ये एकादशी व्रत पालन करेगी। और इस तरह राजा की कितनी सारी पीढ़ियाँ एकादशी व्रत पालन करती रही, पूरा का पूरा उनका राज्य एकादशी पालन करता रहा और सभी एकादशी व्रत करके कहाँ जाते रहे, वैकुंठ धाम। तो वैकुंठ धाम जाने के बाद रिटर्न आना होता है क्या? रिटर्न टिकट मिलता है क्या? हम अगर कहीं जाते तो पहले क्या कर लेते हैं, मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो पहले मुंबई से चंद्रपुर आने का टिकट कंफर्म मिलता है क्या भैया? वो देख के फिर जाने का टिकट निकालते हैं ना, है क्या नहीं? है क्या नहीं सोमू? निकालते हैं ना। तो भौतिक जगत में ये टिकट, रिटर्न टिकट हमें निकालना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में रिटर्न टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ वो भी बता, हाँ साइंस का भी बता, नहीं बढ़िया बढ़िया, वो भी उसको भी हम छुएंगे। धन्यवाद। तो राजा रुक्मागंध की कितनी सारी पीढ़ियाँ वैकुंठ में गई और न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम मम। जो एक बार उस धाम में चला जाता है वो पुनः वापस इस दुखालय मशवाशत में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे नहीं आना है रिटर्न टिकट लेके, तो क्या करना है, वैकुंठ में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एकादशी का पालन अवश्य करना है।
जो भक्त नहीं कर रहे हैं कृपया आज की एकादशी से शुरू कीजिए। अगर नहीं कर पाए किसी कारणवश, अगर आज भंग हो चुका है, लेकिन आगे उत्तरदा एकादशी के बाद शायद आमलकी एकादशी आती है, क्या कौन सी है नेक्स्ट एकादशी, जो भी 15 दिन के बाद जो भी एकादशी आती है, सबको प्लीज़ शटतिला है क्या, हाँ कैसे हो सकता है, तो सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कल एकादशी है, अवश्य पालन करना है। अरे एकादशी के इतने सारे भोग रहते हैं जितने हम रोज नहीं खा सकते, इतने सारे होते हैं। आप एक बार हाँ एक्चुअली निर्जला करना चाहिए, लेकिन कैसे है, सभी गृहस्थ है, कुछ ना कुछ काम में व्यस्त है, गृहस्थ है कुछ ना कुछ काम में व्यस्त है, लेकिन हमें एकादशी का पालन अवश्य करना है। तो लास्ट टाइम सबने व्रत लिया था कि कम से कम 4 मालाएं हम करेंगे। जो 16 मालाएं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं कर रहे वो कम से कम 4 मालाएं अवश्य करेंगे। तो इस टाइम फिर से महाप्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा लेना है, प्रण लेना है कि मैं एकादशी व्रत का पालन अवश्य करूँगा। तो सभी प्रण लेंगे। अभी इसका साइंटिफिक रीज़न भी हम लेंगे। तो 3-4 साल पहले एक 2 साइंटिस्ट थे जापान के, एक का नाम मुझे याद है, होंडो कुछ तो नाम था, होंडो या झोंडो समथिंग, उनके नाम भी ऐसे रहते हैं। वो भी शायद हमारे नाम से हंसते होंगे, साळुंके, रॉय, विश्वास, विराज, ये क्या नाम है हमारे इसमें, देखिए कितने छोटे छोटे नाम रहते हैं, झोंडो, होंडो। तो जो झोंडो या होंडो, उनके साथ और एक साइंटिस्ट थे, उनको स्पेशल नोबेल प्राइज मिला। ये 2-3 साल पहले की बात है। और बेचारे साइंटिस्ट ने क्या ढूंढ के निकाला, उन्होंने ढूंढ के निकाला कि साल में अगर कम से कम 20 दिन, साल में कितने दिन, कम से कम 20 दिन आप बिना खाए रहते हो, बिना पानी पिए रहते हो, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी छू नहीं सकती। हाँ, ये जो भी बीमारी है वो आपको छू नहीं सकती है। ये उन्होंने बेचारों ने कैसे तो सब वो क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी मिक्स करके उन्होंने बेचारों ने इतना सारा ढूंढ के निकाला है। हाँ, उसमें ज़्यादा हमें जाना नहीं, तो उन्होंने ढूंढ के निकाला। बेचारों ने इतने साल अपने बाल काले के गोरे कर दिए उस ढूंढ निकालने के लिए, और उनको मिला नोबेल प्राइज। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है, मतलब गधे को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। हाँ? जो साइंटिस्ट है वो कुछ ढूंढ के निकालते, मतलब उनको गधे को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अभी ये साल में 20 बार उपवास करना है, ये तो भारत का 50 साल पहले एटलीस्ट बच्चा जानता था कि साल में कम से कम 20 बार उपवास करना है। ये बच्चा जानता था। बेचारों ने कैसे तो उसको ढूंढ के निकाला, उनको नोबेल प्राइज मिला। अभी देखिए उन्होंने बोला है साल में कम से कम 20 बार। अभी जो भी लोग हैं हम भक्त कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था लगभग 40-50 साल पहले कि लगभग 80-90% भारतवासी, इवन देयर आर सम मोमेडियन, वो भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करते थे। तो हाँ, वैसे वो एक महीना रोजा रखते हैं, लेकिन हाँ, तो जो साल में कितनी एकादशी आती है, 24 एकादशी आती है। और 24 एकादशी में कम से कम हमें क्या करना चाहिए, जिनको पॉसिबल है वो निर्जल एकादशी कर सकते हैं। निर्जल कम से कम उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला, अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे बिना पिए, एटलीस्ट पानी पिए रह सकता है, तो इसको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। अब कोई बोलेगा मैं रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ, बीच में मैं पानी नहीं पीता हूँ, ना जल ग्रहण करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, तो फिर भी मेरा पेट दर्द होता है, सर्दी जुकाम आते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला वो गलत है। ऐसा नहीं है। जब सूरज तप रहा हो, रात की बात नहीं है, जब सूरज तप रहा हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, तब आप आपके शरीर को थोड़ा सा क्या देते, कष्ट देते हो, तब ये चीज़ें आपकी कारागिर सिद्ध हो सकती है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कैसा है, जो हमारे शरीर में
स्पेशल बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे अन्न पचन के लिए सहायकारी रहते हैं। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जो बैक्टीरिया अभी 6 दिन के बाद हर कोई ये हमारे दुकान वाले हैं या मैं जॉब वाला हूँ, प्रभु जी का दुकान है या किसी का व्यवसाय हो, 6 दिन के बाद वो संडे को क्या करते हैं, आराम करना चाहते हैं। हर कोई आराम करना चाहता है कि नहीं? सैटरडे तक स्कूल जाना है भैया, कल संडे छुट्टी चाहिए। लेकिन छुट्टी में भी मम्मी पापा हमें क्या करते हैं, होमवर्क, विराज होमवर्क। तो एक दिन हर कोई छुट्टी चाहता है। तो ये भी हमारा एक शरीर यंत्र है, ऑफिस है, दुकान है। तो उसमें जो बैक्टीरिया कार्यरत रहते हैं कंटिन्यू, उनको भी क्या चाहिए रहता है, हाँ, एक दिन छुट्टी चाहिए कि नहीं? नहीं तो खा रहे बाबा दिन भर, पापड़ मिले, ये मिले, वो मिले। हमारे सामने एक माता जी रहते थे, एकादशी साल में बेचारे करते थे कम से कम एकादशी, आषाढ़ी एकादशी। तो हमारे जो चाची थी उनका भी नाम शोभा था। तो वो आती थी वो माता जी और बोलती थी, शोभा आज तुमने क्या बनाया है? एकादशी है, ये देखो मैंने शेंगा लेके आई और वो रताड़े लगा था, रत्नाड़े वो लेके आई हूँ, गाजर का हलवा बनाई हूँ, ये बनाई हूँ, ये देखो एकादशी के लिए मैंने इतना सारा बनाया। और अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माताजी एकादशी बोले तो हमारे मराठी में बोलते हैं ना, दुप्पट खाची, उसका मूर्तिमंत उदाहरण थी माताजी। एकादशी है, क्या करूँ शोभा, एकादशी है। शेंगा भी कभी दिखती थी तो सामने रहते थे ना, कभी शेंगा खाएगी, कभी हलवा खाएगी, कभी और कोई, लेकिन बेचारी साल में एक बार कम से कम एकादशी करती थी। तो कम से कम खाओ दुप्पट, लेकिन क्या करो, एकादशी अवश्य करो। लेकिन साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो बैक्टीरियाज है हमारे शरीर के लिए उपयुक्त कार्य करते हैं, उनको अवश्य क्या करना है, रेस्ट देना है। इसलिए जिनको पॉसिबल है कम से कम एकादशी के दिन एटलीस्ट 12 बजे तक तो हम अगर रेस्ट देना है तो 12 बजे तक एटलीस्ट हम उसको बिना पानी पिए रह सकते हैं। वैसे साल में एक निर्जला एकादशी आती है। भीमसेन जी बोले, कृष्णा मैं नहीं कर सकता, मैं इतना भूखा होता हूँ कि मैं ये साल में जो 23 एकादशी आती है उसमें नहीं कर सकता। अगर मैं एकादशी कर जाऊँगा तो यहीं पे आपके सामने हरि बोल हो जाऊँगा, तो कुछ सॉल्यूशन दे दीजिए। तो भगवान ने बोला, ठीक है भैया, तू 23 एकादशी नहीं कर सकता है, लेकिन जून महीने में एकदम तपती हुई गर्मी में एक एकादशी आती है भैया, वो आप क्या करो, वो निर्जला एकादशी जिसे हम पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं, वो आप करो। तो ये जो बाकी 23 एकादशी है उसका आपको कंसेशन छूट, स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये भीम भैया के लिए था, हमारे लिए एक्चुअली है कि हम कम से कम 23 एकादशी, ठीक है हमारी मतलब लाइफस्टाइल की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए। बॉडी को रेस्ट के लिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं किए तो क्या करो, भगवान को भोग दिखाओ और दबा के खाओ, बस यही कर सकते हैं। लेकिन एकादशी अवश्य करना चाहिए। अभी और एक साइंटिफिक रीज़न है कि एकादशी पर कौन से दिन आती है, थोड़ा कोई बताना चाहेगा? पूर्णिमा और अमावस्या जो रहती है, हर 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, हर 15 दिन के बाद क्या आती है, अमावस्या आती है। तो एकादशी यानी 11वां दिन, जो 15वें दिन के पहले आता है वो 11वां दिन। पूर्णिमा से पहले एक एकादशी आती है और अमावस्या से पहले भी एकादशी आती है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ऐसा है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चक्कर काटती है? विराज भैया थोड़ा बताएंगे, पृथ्वी किसके चक्कर काटती है? सन के। और पृथ्वी का कौन चक्कर काटता है? ओके, वेरी गुड। तो विराज भैया के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये जो 11वें दिन से 15वें दिन तक, चाहे वो एक शुक्ल हो या कृष्ण पक्ष हो, चाहे अमावस्या की तरफ हो या चाहे पूर्णिमा की तरफ, तो चंद्र जो है, ये जो अगर यहाँ पे हमारे प्रभु जी पृथ्वी बोल के बैठे हैं और ये विराट चंद्र है, तो विशिष्ट ऐसी कक्षा में आते हैं कि चंद्र जो है पृथ्वी के एकदम नज़दीक में आ जाता है। वो जो 4 या 5 दिन का जो फेज़ है उसमें बहुत नज़दीक में आते हैं। तो हम जो देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो पानी है समंदर का, वो चांद क्या करता है, खींचता है उस 5 दिनों में।
उसको भरती या ओटी जो कहते हैं ना, भरती को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वार भाटा। तो वो जो बड़ी बड़ी लाटाएं आना शुरू हो जाता है, उसका रीजन है चांद जो है, चंद्र जो है पृथ्वी के बराबर ऐसी कक्षा में रहता है। हाँ, तो चंद्र जो है समंदर का पानी खींचता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो कितना % पानी है, कोई बता पाएगा? प्रभु जी, डॉक्टर प्रभु, हमारे शरीर में कितना? 70%, उससे भी एक्चुअली ज़्यादा है। 90% लगभग हमारे शरीर में जल है। तो उस समय जो भी पृथ्वी का जो पानी है, समंदर का हो या कहीं का भी, वो चंद्र जो है खींचना शुरू कर देता है। और ये खींचता है तो हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसमें हमने बोला कि 90% क्या है हमारे शरीर में? वाटर है। तो वो अन्न में जो पानी है वो खींचता है। तो जो हमारे शरीर में अन्न बचता है वो रोगराई का कारण बन जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए हमें टालना चाहिए कि उस दिन अन्न ग्रहण, जो ज्वारी मक्का जो भी खाते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए। ये साइंटिफिक आपको बताया। और ये भी बताया कि तुकाराम महाराज ने क्या कहा है, एकादशी के दिन अगर अन्न करता है, अन्न वास करता है, अन्न को खाता है, तो उसमें पाप पुरुष वास करते हैं। और उसकी तुलना तुकाराम महाराज ने किसके समान की है, ये भी आपने वैष्णवों ने सुना है। तो कृपया एकादशी का व्रत अवश्य पालन करें। ठीक है।